नमस्कार, पेश हैं ग्राम कचहरी के प्रावधान बेहद आसान शब्दों में। जब ग्राम कचहरी द्वारा निर्णय हो जाता है और कोई पक्ष उस निर्णय से सहमत ना हो तो अपील वो कितने दिनों के अंदर और कहाँ दायर कर सकता है? वो पीड़ित पक्ष, क्षुब्ध पक्ष 30 दिनों के अंदर उसी ग्राम कचहरी के पूर्ण पीठ में अपील दायर कर सकता है। अपील दायर करने का जो फीस होगा वो मात्र 10 रुपया होगा। तो अपील अगर वो दायर करना चाहता है तो क्या निर्णय के तुरंत बाद उसे बताना होता है कि हम अपील दायर करेंगे? हाँ, अपील जब कोई पीठ, न्यायालय, सरपंच का न्यायालय किसी को दोषी घोषित करता है तो उनको 7 दिनों के अंदर, फैसला के 7 दिनों के अंदर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में निर्णय की एक सच्ची प्रतिलिपि उस मुद्दाला को देनी होती है, जिससे कि वो अपील कर सके। न्यायपीठ का निर्णय होता है सर, ऑर्डर शीट तैयार किया जाता है। उस ऑर्डर शीट पर कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक? देखिए, जब तक पंचों का चुनाव नहीं होता है, दोनों पक्ष के पंच नहीं आते हैं, सरपंच द्वारा 2 पंच मनोनीत नहीं किए जाते हैं, तब तक सिर्फ सरपंच का दस्तखत होगा ऑर्डर शीट पर। लेकिन जिस दिन पीठ तैयार हो गई, पीठ बन गई 5 आदमी की, उस दिन से उन 5 पंचों का ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर होगा। कि पूर्ण पीठ द्वारा जो निर्णय होता है उससे भी अगर कोई पक्ष सहमत ना हो तो फिर वो अपील कहाँ दायर करता है? हाँ, और उसमें आपराधिक मुकदमों में पूर्ण पीठ के निर्णय के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील दायर किया जाएगा या रिवीजन दायर किया जाएगा। और सिविल मामलों में ये सब जज न्यायालय, अपर न्यायाधीश जो होते हैं, सब जज जो ACGM आजकल कहे जाते हैं, उनके न्यायालय में दायर होगा। यदि ग्राम कचहरी के निर्णय को मानने से कोई पक्ष इनकार करता है तो ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है? 2 तरह की कार्रवाई होती है। जैसे आपने फाइन किया है और वो फाइन नहीं दे रहा, तो उस फाइन की वसूली के लिए ये जो सरपंच का न्यायालय है वो उसको एक आवेदन अपने निर्णय के साथ मुंसिफ साहब को, संबंधित उस जिला के जो, उस पंचायत के जो मुंसिफ जिसके क्षेत्राधिकार में आता होगा, मुंसिफ साहब को भेज दिया जाएगा। मुंसिफ साहब उसको वसूल करेंगे अपने स्तर से और वसूल करा करके उस न्यायालय को पैसा भेज देंगे या उसको डायरेक्ट करेंगे कि जाके तुम पैसा जमा कर दो। तो ये तो फाइन के मामले में। हाँ, और फाइन के अतिरिक्त अगर कोई निर्णय हो जिसको मानने से इनकार कर रहा है कोई पक्ष, तो उसके मामले में अगर फाइन के अतिरिक्त और उनको कोई देना है तो उसके लिए सिविल मामलों में इजराय होता है। तो इजराय की कार्रवाई होगी और इजराय की कार्रवाई अगर असमर्थ है न्यायालय, सरपंच का न्यायालय, तो वो भेज देगा मुंसिफ साहब के यहाँ। मुंसिफ साहब इजराय करेंगे, ये मान के इजराय करेंगे कि ये ऑर्डर हमारे द्वारा पास किया गया है और उस पर जो नियमतः जो कार्रवाई है वो करेंगे। क्या सर ग्राम कचहरी स्वतः संज्ञान के आधार पर किसी मामले की सुनवाई कर सकती है? ग्राम कचहरी शब्द व्यापक है। वो ग्राम कचहरी स्वतः संज्ञान सरपंच ले सकते हैं। जैसे उनके पंचायत के सीमा क्षेत्र में अगर कहीं अशांति हो रही है, कहीं खून खराबा होने की संभावना है, बलवा तकरार होने की संभावना है, तो सरपंच स्वतः संज्ञान लेंगे और इस बात को वो लिखेंगे अपने ऑर्डर शीट पर और लिख करके दोनों पक्षों को नोटिस भेज के मना करेंगे कि तुम इस पर नहीं जाओ, इस जमीन पर कब्जा नहीं करो या प्रोसेसन नहीं निकालो या जो भी हो, जो कारण हो अशांति का, उसको रोक सकते हैं। और उस सारे प्रोसीडिंग को वो संबंधित SDO साहब के यहाँ भेज देंगे। SDO साहब उसको देखेंगे, वो उसको अपील कर सकते हैं, मान सकते हैं या उसको खारिज कर सकते हैं। जो उनको विधि सम्मत लगेगा वो करें।
अब एक सवाल है सर समन को लेकर के, ग्राम कचहरी से जो समन होता है वो उसका क्या प्रावधान है, और समन प्राप्ति के बाद भी अगर कोई नहीं उपस्थित होता है तो क्या? देखिए, ग्राम कचहरी का समन 4 तरह से तामील होता है। एक होता है पर्सनल सर्विस, गया जिस आदमी के नाम का सम्मन है उसको दिया, एक सम्मन दे दिया, दूसरे पर उनसे रिसीविंग ले लिया, तो ये एक पर्सनल सर्विस हो गया। दूसरा सर्विस होता है सेकेंडरी सर्विस। सेकेंडरी सर्विस में जिस घर में वो रहता है अगर उससे भेंट नहीं होती है तो उस घर में जो बालिग सदस्य हैं जो उसके साथ रहते हैं, जिसमें उसकी पत्नी हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, उसकी माँ हो सकती है, इन लोगों को उसके नाम का सम्मन दे देंगे और सम्मन देने के बाद उस लोकालिटी के जहाँ पर सम्मन दे रहे हैं उसमें एक गवाह का गवाही बनवाना आवश्यक हो। दूसरा सम्मन हो गया। तीसरा सम्मन होगा कि ग्रामीण में सम्मन तामील करने वाला जाता है, चौकीदार जाता है या कोई जाता है, उसका घर बंद है, कोई आदमी नहीं, तो क्या करेगा? तो वो उसके घर के मुख्य दरवाजे पर सम्मन की एक कॉपी चिपका देगा और अगल बगल के लोगों से एक गवाही बनवा लेगा। ये तीसरी सर्विस होगी। चौथी सर्विस होती है कि उस आदमी को, जो आदमी अभियुक्त है वो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का नहीं रहने वाला है जहाँ पर केस किया गया, वो दूसरे ग्राम पंचायत के रहने वाला, तो सम्मन तैयार करके दस्तखत करके मोहर लगा करके सरपंच अपने डिस्पैच बुक पर उसको उस ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत का वो रहने वाला है, उसको भेज देंगे। उस ग्राम पंचायत के सरपंच ऊपर जो 3 तरीका बताए हैं उससे वो तामिला करा के उसको तामिला के साथ उनको भेज देगा। फिर ओरिजिनल सरपंच जो जिन्होंने भेजा है उनके पास भेज देगा। ये भी सम्मन तामिला माना जाएगा। और अब एक प्रश्न है सर कि ग्राम कचहरी में कोई मामला, झूठा मामला अगर दर्ज हो जाता है जिसमें अभियुक्त बरी हो जाता है, दोषमुक्त हो जाता है, तो क्या झूठा आरोप लगाने के एवज में कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, न्यायपीठ अगर सुनवाई के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये मुकदमा किसी को तंग तबाह करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, उसको माने हीन भावना के लिए ये किया गया था, तो उस मामले में न्यायपीठ मुकदमा तो खारिज करेगी ही, साथ साथ 500 रुपया तक जुर्माना आवेदक को, केस करने वाले को लगा सकती है। इसके बाद सर अब थोड़ा सा अलग है प्रश्न, संपत्ति के बंटवारे के मामले में क्या ग्राम कचहरी इस मामले को देख सकती है? हाँ, सिविल मामले में जब केस का मूल्य 10,000 रुपया तक हो तो सरपंच के न्यायालय को, सरपंच के न्यायालय के पीठ को सुनवाई करने का अधिकार है। उसमें वो केस अगर संविदा पर दे धन के लिए है उसकी सुनवाई कर सकते हैं। दूसरा चल संपत्ति या ऐसी संपत्ति के मूल्य की वसूली के लिए है, उसके लिए कर सकते हैं। लगान वसूली के लिए है, उसमें कर सकते हैं। या चल संपत्ति के सदोष ग्रहण करने या फसल क्षति पहुंचाने के लिए पशु अत्याचार अधिनियम के तहत हो, उसकी भी सुनवाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उस बाद का मूल्य 10,000 रुपया से कम हो या 10,000 रुपया तक हो। लेकिन बंटवारा मुकदमा में जहां दोनों पक्ष सुलह के आधार पर बंटवारा करना चाह रहा है, वहां पर ये जो लिमिटेशन है 10,000 रुपया का, वो खत्म हो जाएगा। सुलह के आधार पर बंटवारा किसी भी मूल्य की संपत्ति का किया जा सकता है। ग्राम कचहरी में जब कोई मामला आता है सर, तो क्या कोई पक्षकार अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है? सिविल मामले में तो पक्षकार अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन
अगर न्यायपीठ किसी निश्चित तारीख पर उस व्यक्ति को सदैव उपस्थित रहने का आदेश देता है तो उनको उस तिथि को सदैव आना होगा। ग्राम कचहरी में अपनी ओर से वकील रखने की का प्रावधान है क्या? नहीं, ग्राम कचहरी में वकीलों का प्रवेश वर्जित है। वकील ग्राम कचहरी के न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष सहमत हो और पीठ सहमत हो कि किसी वकील को लाया जा सकता है, उसकी सुनवाई में हिस्सा लेने दिया जा सकता है, तो वकील जा सकते हैं। लेकिन अमूमन ये वर्जित किया गया है कि न्यायपीठ ग्रामीण न्यायालय है, उसमें वकीलों को विधि व्यवसाय करने का अधिकार नहीं। और अब एक सवाल सर निर्णय को लेकर के है कि ग्राम कचहरी में जो निर्णय लिए जाते हैं, क्या उसका कोई आधार होता है, कोई अधिनियम के तहत उनको लेना होता है? नियम तो है जहां उनको अधिकार मिला हुआ है। ग्राम कचहरी में उसको ग्राम कचहरी में सरपंच के न्यायालय को दो अधिकार है, एक दांडिक है और एक सिविल है। दंड देने का भी अधिकार है और सिविल में उनको 109 में 106 में ग्राम कचहरी एक्ट के में उनको 107 में दांडिक अधिकार उनको प्राप्त है। 106 से लेके 110 तक में दांडिक अधिकार प्राप्त है उनको, और सिविल में उनको 110 में अधिकार प्राप्त है। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की ओर से जो ऑर्डर शीट जारी होता है तो उसकी भाषा और लिपि क्या होनी चाहिए? भाषा देवनागरी होगी, हिंदी देवनागरी होगी, और स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, जो सुपाठ्य हो, पढ़ा जा सकता हो। अगर कोई व्यक्ति ऑर्डर शीट का नकल प्राप्त करना चाहता है तो किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हाँ, ऑर्डर कोई भी व्यक्ति पार्टी के अलावा भी जो सरपंच के न्यायालय के किसी भी आदेश का या ऑर्डर शीट का नकल लेना चाहता है तो नकल ले सकता है। वो एक आवेदन देगा सरपंच के यहाँ, सरपंच जो है सो उसको आदेश करेंगे। वो जो है सो प्रत्येक उसका फीस देना होगा, उसमें प्रत्येक 100 वर्ड के लिए 2 रुपया, और उसके मिलान के लिए हर 100 वर्ड के लिए 1 रुपया, और उसकी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए हर 100 वर्ड के लिए 50 पैसा वो उनको जमा करना पड़ेगा। और वो जो प्रतिलिपि तैयार होगा, सच्ची प्रतिलिपि होगी, उस पर प्रतिलिपि तैयार करने वाले को, मिलान करने वाले का, सरपंच का उस पर दस्तखत होगा। वो ग्राम न्यायालय का मोहर लगेगा और उसके मुख्य पृष्ठ पर 4 तारीख दिए जाएंगे। पहला होगा किस दिन आवेदन दिया गया, दूसरा होगा किस दिन फीस जमा किया गया, तीसरा होगा किस दिन नकल तैयार हो गया, और चौथा होगा जिस दिन उनको नकल सौंप दिया गया, दे दिया गया। ये 4 तारीख उस पर लिखा जाना चाहिए।